तो फ्रेंड्स नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर के बीच एक और शासक के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है, वेरी इम्पोर्टेंट है, और वो है सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी, जो किसके समकालीन है, किससे युद्ध होता है। तो मुगल शासक हुमायूं से युद्ध करता है और उसको हराता है। उसके बाद यह लगभग 5 साल तक दिल्ली पर शासन करता है, मतलब गैप बनता है मुगल वंश के बीच में। हुमायूं भाग जाता है और उस समय जो भारत का शासक बनता है, दिल्ली का शासक बनता है, वो है शेरशाह सूरी। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। नाउ लेट स्टार्ट शेरशाह सूरी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि ही रूल्ड बिटवीन 1540 टू 1545। वह 1540 से 1545 के बीच दिल्ली पर शासन किया है। आफ्टर हुमायूं के बाद उसको कन्नौज या बिलग्राम युद्ध में पराजित करके। ठीक, हिज रियल नेम वाज फरीद खां। उसका जो वास्तविक नाम है फरीद खां है। एग्जाम पूछा हुआ है, निम्न ऑप्शन में से बताइए फरीद खां के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो फरीद खां किसका नाम है? शेरशाह सूरी या शेर खां। हिज फादर नेम, उसके पिता का नाम है हसन खां, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के एक जमींदार थे। ठीक, विवाह, इसका विवाह होता है 1530 में। ही गॉट मैरिड इन 1530 विथ लॉर्ड बेगम। लॉर्ड बेगम, और लॉर्ड बेगम कौन है? तो एक विधवा है। विधवा से एक शादी किया था, क्योंकि जानते हैं विधवा से शादी जब ये किया था तो इसको डावरी के रूप में, दहेज के रूप में चुनार का किला मिला था। चुनार का किला मिला था, दहेज में चुनार मिला था। ठीक ना, तो इसलिए अपने साम्राज्य को, एम्पायर को बढ़ाने के लिए यह एक विधवा से शादी करता है जिसका नाम है लॉर्ड बेगम। ठीक, तो चुनार का किला मिला है। उपाधि है, ये अपने को टाइटल रखा है हजरत आला, हजरत आला, और ही वाज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। सूर साम्राज्य का क्या है? ये संस्थापक है। उपाधि इसको इन टाइटल दिया गया है शेर खां। शेर खां, मेन रियल नेम फरीद, उसके बाद शेर खां, और शेर खां की उपाधि कौन दिया है? हु गेव टाइटल शेर खां? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी, और हु इज बहार खां लोहानी? तो बिहार का क्या है? एक अफगान शासक है, अफगान रूलर है इन बिहार। ठीक, इसको शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने क्यों दिया? तो शेर खां लोहानी एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार डाला था। तो फरीद किल्ड विथ वन स्ट्रोक ऑफ स्वॉर्ड लायन। लायन को एक ही स्ट्रोक से, एक ही वार से मार दिया था, इसलिए मोहम्मद बहार खां लोहानी इसको शेर खां की उपाधि दिया है। ठीक, शेर खां की उपाधि दिया है। आगे देखते हैं, आगे कुछ जानकारी इसके। हुमायूं के बीच युद्ध, बैटल बिटवीन शेर खां एंड हुमायूं। इसका हम लोग पिछले हुमायूं के वीडियो में भी इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट वन है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। यह लड़ा गया है, कब युद्ध हुआ है? तो ऑन 25 जून 1539 को। किसके बीच? इन बिटवीन हुमायूं एंड शेर खां, ना शेरशाह सूरी के बीच। इसमें जो विक्ट्री हुई है किसकी हुई है? तो विक्ट्री हुई है शेर खां की, ना शेर खां की। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539। दूसरा बैटल है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। 17 मई 1540 में। फिर दोनों यही रहेंगे, इन बिटवीन हुमायूं एंड शेर खां। इस युद्ध में भी, इस बैटल में भी विक्ट्री किसकी होती है? शेर खां की ना। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं हार जाता है और चला जाता है किधर? सिंध, भाग जाता है दिल्ली छोड़ के। तो इस युद्ध के बाद
दिल्ली की गद्दी पर बैठा है कौन? शेर खां। आफ्टर दिस बैटल शेर खां बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली, बिकम रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक, अन्य कुछ अभियान देख लेते हैं, अन्य कैंपेन ऑफ शेर शाह सूरी। फर्स्ट वन है इन 1541 गैम्बरों के विरुद्ध, अगेंस्ट कैंपेन अगेंस्ट द गैम्बर। सेकेंड वन है सेम टाइम पीरियड है 1541 कैंपेन अगेंस्ट द मालवा, मालवा के विरुद्ध। नेक्स्ट वन है 1542 1542 में गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे बोलते हैं या जैतारण का युद्ध, बैटल ऑफ गिरी सुमेल और बैटल ऑफ जैतारण। और यह किसके बीच होता है? तो इन बिटवीन शेर खां एवं मालदेव के बीच, मालदेव के बीच। और इसमें विजय किसकी होती है? तो शेर शाह सूरी की, शेर खां की विजय होती है। ठीक, आगे देखते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन है कालिंजर अभियान। कालिंजर की विजय 1545 में। उस समय कालिंजर का जो शासक है, रक्षा कर रहा था कालिंजर का, वो था कीरत सिंह। और ऐसा माना जाता है कि शेर शाह सूरी जो है कालिंजर किले को लगभग जीत चुका था, लेकिन उस समय एक उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था, विपिन चला रहा था। कहा जाता है कि उससे जो गोला बारूद निकला दीवार से टकराया और रिवर्स बाउंस बैक होकर उसकी आंख में लग गया और बेचारा क्या हो गया? मर गया। ठीक, तो इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, किस किले के जीतने के अभियान में हुई है? तो वो है कालिंजर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक कि उस समय कालिंजर का रूलर कौन था, शासक कौन था? तो कीरत सिंह। कौन सा यंत्र चला रहा था? तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र। ठीक, तो बेचारे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला एक इम्पॉर्टेंट और तथ्य देखा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। शेर शाह के दरबार में जो व्यक्ति मौजूद थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या उनके समकालीन। फर्स्ट वन है टोडरमल, जो आगे चलकर किसका एक नवरत्न हो जाएगा? अकबर का। टोडरमल व्यवस्था पर ही रहेगा सभी उसका प्रशासनिक कार्य। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक फेमस बुक राइट किया है, वो है कौन सा? पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं और अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी, और उन्होंने 2 बुक लिखे हैं। फर्स्ट वन है तारीख शेर शाही और दूसरा है तोहफा अकबर शाही। तारीख शेर शाही और तोहफा अकबर शाही किसके द्वारा? अब्बास खां शेरवानी के द्वारा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके टाइम पीरियड में ये पुस्तक लिखी गई है? तारीख शेर शाही, तोहफा अकबर शाही, तो किसके? शेर शाह सूरी के। क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके कंटेम्परेरी है, किसके समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी। ठीक, अब देखते हैं शेर शाह द्वारा निर्माण कार्य या स्थापत्य कार्य, कंस्ट्रक्शनल वर्क बाय शेर शाह और आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ शेर शाह। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, और सासाराम बिहार। और यह जो सासाराम बिहार में इसका मकबरा है, एक झील के बीच में, इन सेंटर द लेक, एक झील के बीच में एक ऊंचे टीले पे बनाया है शेर शाह मकबरा, और स्वयं का मकबरा ये बनाया था। तो शेर शाह टम्ब, सासाराम बिहार। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोहतासगढ़ किला, फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़। कौन निर्माण किया है? हु बिल्ट रोहतासगढ़?
फोर्ट तो शेरशाह सूरी। तीसरा है किला कुहाना मस्जिद, इसका भी निर्माण कराया कहाँ पे, दिल्ली में। और लाल दरवाजा। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेरशाह का मकबरा जो स्वयं बनाया है, रोहतासगढ़ किला और किला कुहाना। ये बार बार एग्जाम में आज क्वेश्चन है, ठीक ना, आज पूछा जाता क्वेश्चन है कि इसका निर्माण करता कौन है। आगे थोड़ा और जानकारी लेते हैं। महत्वपूर्ण कार्य, इम्पॉर्टेंट वर्क डन बाय शेरशाह, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट वन इज कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत, बिगनिंग ऑफ कन्फेशन एंड पट्टा सिस्टम बाय शेरशाह सूरी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, कबूलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया है, तो ये शुरू किया है शेरशाह सूरी ने। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जीटी रोड की स्थापना मरम्मत कौन कराया है, तो शेरशाह सूरी ने। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डाक प्रथा, बिगिनिंग ऑफ पोस्टल सिस्टम शेरशाह सूरी। डाक प्रथा की शुरुआत कौन किया, शेरशाह सूरी ने। अगला, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया है भूमि माप के लिए, टू मेजर लैंड। अगला, इसने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन का तांबे का दाम चढ़वाया था। इतने महत्वपूर्ण इसने कार्य की। ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, जीटी रोड और डाक प्रथा शुरुआत कौन किया है, तो शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग का शेरशाह सूरी, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, हु बिल्ट रोहतासगढ़ फोर्ट ना, तो ये सब क्वेश्चन है। फरीद खां के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी शेयर करें, ताकि कम से कम समय में वो भी बच्चा क्या हो जाए, अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, धन्यवाद।